बच्चों, आज हम लोग कबीरदास द्वारा रचित शब्द पढ़ेंगे। पंक्ति इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी समाज में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं और अपने अंदर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत देते हुए कहते हैं कि ईश्वर निराकार है और वह प्रत्येक प्राणी में विराजमान है। उसे अन्यंत्र खोजने की चेष्टा व्यर्थ और निरर्थक है। लोग प्रायः ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश पर्वत जैसे तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ कर प्राप्त करना चाहते हैं। वे योग वैराग्य धारण कर ईश्वर को पाना चाहते हैं, पर ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की सांसों में है। इधर उधर भटकने के स्थान पर आत्मावलोकन करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। गीता की दूसरी पंक्ति है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उरानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की दय थुनी गिरानी, मोह बलिंदा तूता, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जोजल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य जीवन में अपनी आध्यात्मिकता, मानसिक और जीवन मूल्यों संबंधी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के आगमन से भक्त के मन में स्थित विकार स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो आंधी की तरह आता है और मनुष्य के मन की बुराइयों को भी उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आंधी अपनी गति से छप्पर का नाश कर देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई, अर्थात भक्त के मन में स्थित विकारों का नाश होने लगा है। इस ज्ञान की आंधी के आते ही भ्रम के सभी छप्पर टूट गए हैं, जिसे सांसारिक मोह ने बांध रखा था। जैसे आंधी के आने पर छप्पर को सहारा देने वाले खंभे एवं बलियां टिक नहीं सकती है, वैसे ही ज्ञान के प्राप्त होते ही इस संसार के प्रति झूठा प्रेम तथा आत्मा और परमात्मा को दो वस्तु समझने की भावना समाप्त हो जाती है। आंधी आने से छप्पर टूट जाता है और पता चलता है कि इस घर में क्या क्या था। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से मानव की सभी बुरी भावनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस छप्पर को संतों ने बड़ी युक्ति के साथ बांधा। इस कारण इसमें से पानी नहीं टपकता। जब से भगवान को पहचाना, तब से यह शरीर निर्मल हो गया। आंधी के बाद वर्षा होने से सभी कुछ भीग जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के आगमन से मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान को पहचान लेने पर भी अज्ञान तथा मोह माया
नष्ट हो जाते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे।